Friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our 12th chapter from Frank Experience book from class 8. So 12th chapter is related to some natural phenomena. So बहुत सिंपल सा, इतने टफ हमने चैप्टर्स कर लिए तो एक ये बहुत सिंपल चैप्टर है. सो नेचुरल फिनोमिना की बात होती है तो नेचुरल फिनोमिना में क्या दे रखा है कि जैसे जो हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं, या फिर जो फ्रिक्शन है उसको समझेंगे हम, और फ्रिक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को पढ़ेंगे. देन क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस में. ओके, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोस्कोप. वी विल स्टडी लाइटनिंग, बिजली कैसे बनती है जो आसमान में आप देखते हो, बारिश होती है. अर्थक्वेक्स, तो ये नेचुरल फिनोमिना है ना, तो ये सब कैसे होता है. मैग्नीट्यूड कैसे नापा जाता है कि किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, क्या इफ़ेक्ट्स हैं. तो मोटा मोटा ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम इसको अपने बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि ये होता क्या है, तो हमको लर्न भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से इसको समझ में भी आ जाएगा. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट. ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी पीपल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे ही 17th सेंचुरी आई, लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को समझना स्टार्ट किया, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करने लगे. इट वाज द बेंजामिन फ्रैंकलिन हु एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द लाइटनिंग एंड द इलेक्ट्रिसिटी. तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक रिलेशनशिप बताया कि जो लाइटनिंग है, जो बिजली कड़कती है, आपको दिखती है आसमान में, उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से है. विद हिज फेमस काइट एक्सपेरिमेंट इन 1752. और उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि 1752 में किया था. इन द एक्सपेरिमेंट ही फ्लू अ काइट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म होता है जब बारिश भी हो रही होती है, बिजली भी कड़क रही होती है. तो उन्होंने क्या किया, एक काइट को उड़ाया एंड टाइड अ की नियर द अदर एंड ऑफ द सिल्क स्ट्रिंग. और क्या किया, वो जो स्ट्रिंग लिया था जिससे काइट को उड़ाया था वो सिल्क था, और दूसरी एंड पे उन्होंने की बांधी. ही फाउंड दैट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द क्लाउड्स फ्लोड थ्रू द वेट स्ट्रिंग टू द की. तो जो बिजली कड़की बादलों से वो सिल्क थ्रेड के थ्रू आते हुए उस की तक पहुंच गई. द की प्रोड्यूस स्पार्क्स. तो क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई तो की में स्पार्क हुआ, है ना. सो व्हेन इट वाज टच्ड बाय अ मेटल रोड. और वो स्पार्क कब हुआ, जब वो मेटल रोड हमने उस की पर टच करी तो स्पार्क दिखा उनको. सो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना सच एज द लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स. तो ये क्या है, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात बता दी कि इलेक्ट्रिसिटी का लाइटनिंग से रिलेशन है. सो उसी चीज़ को लेते हुए हम कुछ नेचुरल फिनोमिना पढ़ेंगे, जैसे कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स. बिजली कैसे बनती है, कड़कती है जो हम आसमान में देखते हैं, और जो अर्थक्वेक्स हैं, जो भूकंप है, वो कैसे आते हैं. बिफोर वी डिस्कस व्हाई लाइटनिंग अकर्स, लेट अस रिकॉल व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस. लाइटनिंग को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज्ड. बॉडी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कि वो चार्ज कैसे होता है. नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम अब चार्ज की बात करेंगे. अबाउट 2500 years ago, thales of the Milettes found that when amber was rubbed with wool. अब क्या है, अंबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है कि उन्होंने क्या देखा, थेल्स ऑफ माइलेट्स ने क्या देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में है, जब उसको हम वूल से रब करते हैं, इट डेवलप अ प्रॉपर्टी बाय विच इट अट्रैक्टेड टाइनी बिट्स ऑफ पेपर. तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन तब उसको अंबर बोलते थे. ठीक है, जब उसको हम वूल से रब करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, और ड्राई लीव्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और जो स्ट्रॉ पीसीज हैं, जो भूसा है ड्राई वाला, उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. Later, Dr. Gilbert conducted many experiments and established that other combinations such as the glass rod and silk, scaling wax and wool, ebonite rod and cat's fur also develop this property when rubbed against each other. तो उसके बाद क्या हुआ, जो डॉक्टर गिलबर्ट ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिए, जैसे एक वैक्स ले ली और वूल ले लिया, उन्होंने रब कराया, एबोनाइट रोड को और कैट के फर को कराया,
तो क्या हुआ, वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इसी तरीके से उन्होंने सेम प्रॉपर्टी देखी। तो सब्सटेंसेस विच एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन व्हेन रब्ड अगेंस्ट सर्टेन सब्सटेंसेस आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको किसी पर्टिकुलर, वो तो एक्सपेरिमेंट से हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, बट डेफिनेशन क्या है कि कोई ऐसे सब्सटेंसेस जिसको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ रब करने पर अगर उनमें वो प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है, पहले नहीं थी, पहले अगर हम उसको पेपर के टुकड़ों के पास लेके जा रहे थे तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, बट जब वूल के कपड़े से या सिल्क के कपड़े से उसको रब कराया, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी आ गई कि वो अट्रैक्ट करने लग गए, तो इट मीन्स हम उसको बोलेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, मतलब उस पर चार्ज आ गया है इलेक्ट्रिसिटी का। सो द फिनोमिना ड्यू टू विच अ डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडीज गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन रबिंग इज़ नोन एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो तरीका है, फिनोमिना है कि एक जो भी डेफिनेट कॉम्बिनेशन है जो हमने पढ़े एबोनाइट रोड और कैट फर के, है ना, स्केलिंग वैक्स और वूल के, तो इससे क्या है कि ये जो फिनोमिना है जिससे कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग, उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उस पर क्या आ जाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रब अ प्लास्टिक कॉम्ब अगेंस्ट आर ड्राई हेयर एंड ब्रिंग इट क्लोज टू द टाइनी पीसीज ऑफ पेपर, दे गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब एंड स्टिक टू इट। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो कि जब आप अपने कॉम्ब को, अगर आपके हेयर ड्राई हैं, उस पर रब करोगे, उसको फिर छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाओगे तो वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। सो दिस इज़ बिकॉज द प्लास्टिक कॉम्ब डेवलप्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चार्ज हो गए हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन अगेंस्ट ड्राई हेयर। सो द चार्ज्ड कॉम्ब व्हेन एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टाइनी पीसीज ऑफ पेपर एंड अट्रैक्ट्स है। जब वो चार्ज हो गया तो वो कौन सी फोर्स लगाएगा अट्रैक्ट होने करने के लिए पेपर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं उसको, ताकि पेपर अट्रैक्ट हो जाए। सो द इलेक्ट्रिक चार्जेस विच अपीयर ऑन द कॉम्ब आर स्टैटिक और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जिसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है हम उस पर बोलेंगे कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। सो दीज चार्जेस रिमेन बाउंड टू द सरफेस ऑफ द कॉम्ब, डू नॉट मूव। स्टैटिक क्यों बोला है कि वो उसी कॉम्ब पर रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज ऑन इट इज़ नोन एज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो जैसे कॉम्ब जो है वो चार्ज हो गया तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोल देंगे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। The object having no electric charge on it is known as an uncharged object. जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं हुआ है हम उसको बोलते हैं कि वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। An uncharged object does not have any effect on other object. अब क्या है, जो चार्ज है वो तो अट्रैक्ट करता है, बट जो अनचार्ज्ड है वो अट्रैक्ट नहीं करता है, तो किसी पे भी इफेक्ट नहीं देता। However, a charged object have the ability to attract an uncharged object. But जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। नाउ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन। अब हमने रबिंग वगैरह देख ली था, तो कैसे होती है चार्जिंग। द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे हम रबिंग करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि चार्ज कर रहे हैं हम बाय द फ्रिक्शन। वी कैन चार्ज मैनी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, तो हम इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं, सच एज प्लास्टिक कॉम्ब, प्लास्टिक स्केल, ग्लास रॉड, बॉल पेन रिफिल, रबर बलून एंड सो ऑन। तो हम इन इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग दैम अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट वाइल होल्डिंग दैम इन आर हैंड, ताकि हम उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर रब करके उसको चार्ज कर सकते हैं। दीज इंसुलेटर्स आर अनेबल टू कंडक्ट दीज स्टैटिक चार्जेस थ्रू आर बॉडी टू द अर्थ। बट ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ये स्टैटिक जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ तक नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, हमारे हाथ गीले थे, स्विच ऑन किया, करंट आया, तो क्या होता है, जो करंट है हमारी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता हुआ अर्थ की तरफ चला जाता है।
ठीक है। बट ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इन पे इतना चार्ज नहीं होता कि हमारी बॉडी उसको कंडक्ट करके अर्थ की तरफ ले जाए। ऑन द अदर हैंड ऑल कंडक्टर्स सच एज द कॉपर वायर और स्टील स्पून एंड सो ऑन कैनॉट बी चार्ज बाय दिस मैथड। तो कितनी अच्छी चीज़ है कि ओनली इंसुलेटर्स ही चार्ज हो सकते हैं रबिंग से। जो कंडक्टर्स हैं जो ऑलरेडी ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं वो रब करके चार्ज भी नहीं हो सकते। दिस इज़ बिकॉज दीज कंडक्टर्स विल अलाउ द चार्जेस टू फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी इनटू द अर्थ। क्योंकि इन पे जो चार्ज होगा, अगर हमने इसको रब किया, अगर ये चार्ज होंगे भी तो भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चली जाएगी। हाउएवर एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय रबिंग व्हेन हेल्ड विद एन इंसुलेटर मटेरियल सच एज रबर एंड पॉलीथीन। तो हम अब क्या ऑप्शन बचता है कि जो कंडक्टर्स हैं हमने उसको रबिंग से चार्ज करना हो, कि हमने कोई रबड़ के ग्लव्स यूज़ करे हैं, हाथ में हमने कॉपर की वायर ले ली, उसको रब किया और चार्ज कर दिया। तो जो चार्ज होगा वो कॉपर की वायर पे ही लगा रहेगा, वो रबड़ के थ्रू हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में नहीं जाएगा। तो बस यही एक ऑप्शन बचता है। सो लेट अस डू एक्टिविटी 1 टू लर्न मोर अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो इसका एम क्या है कि स्टडी करें कि हाउ फ्रिक्शन एनेबल द चार्जिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल, की जो फ्रिक्शन है वो कैसे कुछ मटेरियल्स को चार्ज करने में हेल्प करती है। सो मटेरियल रिक्वायर्ड एन इन्फ्लेटेड बलून, एक फूला हुआ हमने बलून ले लिया, एक पॉलीथीन स्ट्रिप ले लिया, अ ग्लास रॉड, अ एबोनाइट रॉड, अ स्टील रॉड, अ वुलन क्लॉथ, अ सिल्क क्लॉथ और फर। तो ये सारी चीज़ें ले ली। प्रोसीजर: कलेक्ट द मटेरियल लिस्टेड अबव, ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल। और जो जैसे जैसे टेबल में प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि ऑब्जेक्ट जो रब करना है और इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो जब आप इसको कर लोगे तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद सम अदर पेयर, मतलब पॉलीथीन स्ट्रिप को अब आप फर से रब करके देखो एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। सो कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे तो इसको फिल करना है। सो बट जब आप इसको फिल कर लोगे तो क्या कंक्लूड करोगे? ऑब्जेक्ट मेड ऑफ रबर, पॉलीथीन, ग्लास एंड एबोनाइट कैन बी चार्ज बाय रबिंग, कि वो तो चार्ज हो रहे हैं रबिंग से, मतलब फ्रिक्शन से। बट जो मेटल्स हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं सच एज स्टील कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग और फ्रिक्शन, कि वो चार्ज नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अब क्या बात आती है? चार्ज की बात आती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होगा कि जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब ईच अदर बोथ ऑफ देम गेट चार्ज्ड। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो दोनों ही चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ बोथ गेट चार्ज। तो जिनको रब किया जाता है वो दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। द चार्जेस डेवलप आर इक्वल। अब एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव होगा। अगर हम माने कि उसमें 100 नेगेटिव प्रोड्यूस हुए थे तो दूसरे में 100 ही पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस्ड होते हैं बट इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन नेचर होते हैं। एज अ कन्वेंशन, द इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रॉड इज पॉजिटिव चार्ज, whereas the electric charge developed on the silk cloth is called negative charge। अब हम बोल देते हैं कि जो ग्लास रॉड थी जिसको हमने रब किया था वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और जिससे सिल्क क्लॉथ से करा था वो नेगेटिवली चार्ज है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अकर्स, कि कैसे चार्जिंग होती है फ्रिक्शन से। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड लूजली इन एन एटम। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं, उनकी शेल्स होती हैं एटम्स की। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहते हैं। तो सेंटर में तो क्या हो गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बट बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो थोड़े से लूजली अटैच्ड होते हैं एटम से। दे कैन देयरफॉर बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द एटम ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट बाय रबिंग। तो ईजीली इन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में रबिंग के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो द ऑब्जेक्ट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। अब रबिंग के टाइम पे किसने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे एटम को, तो वो तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ नेगेटिव
इलेक्ट्रिक चार्ज, और जिसने लिया इलेक्ट्रॉन, एक देगा एक लेगा, तो जो लेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो दान देता है वो अच्छे लोग होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और जो मतलब कि इस तरीके से लेते हैं किसी का पैसा तो वो नेगेटिवली हो गए। जस्ट फॉर लर्न। सो द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब कौन देगा और कौन लेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है। सो द मटेरियल सच एज द वुलन क्लोथ, ग्लास, हेयर, बॉल पेन, रिफिल लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली। तो ये जो सारे मटेरियल हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो लूज़ करके क्या हो जाएंगे, देकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे ऑन रबिंग। ऑन द अदर हैंड मटेरियल सच एज द प्लास्टिक कॉम्ब, सिल्क क्लॉथ, रबर बलून गेन्स इलेक्ट्रॉन, और ये सब लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिवली होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ इंटरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट मटेरियल्स एक्वायर डिफरेंट चार्जेस। ये हमने पढ़ लिया, मटेरियल के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि क्या चार्ज होगा। दैट इज सम एक्वायर पॉजिटिव वेयर एज सम एक्वायर नेगेटिव, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव होगा। नाउ लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब जो नेगेटिव पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। नाउ हम एक्टिविटी 2 कर रहे हैं टू डेमोस्ट्रेट दैट द लाइक चार्जेस रिपेल। ये हमें नॉलेज से पता है अब तक कि जो पॉजिटिव होते हैं एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपेल करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इसमें हमने क्या लिया, 2 ग्लास रॉड ले ली, एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया, बिट्स ऑफ पेपर और एक सिल्क का थ्रेड ले लिया। प्रोसीजर में क्या किया, टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास को रोड को लेकर उसको सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया। इट गेट्स चार्ज, तो रबिंग करने के बाद वो चार्ज हो गया। एंड अट्रैक्ट्स द स्मॉल बिट ऑफ पेपर, तो वो क्या हुई, जो ग्लास रॉड थी वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे पेपर को वो अट्रैक्ट करने लग गई। सस्पेंड दिस ग्लास चार्ज ग्लास रॉड फ्रॉम इट्स सेंटर विद अ सिल्क थ्रेड। तो अब हमने ये जो चार्ज करी थी यहाँ की सिल्क थ्रेड है ना, तो यहाँ पे हमने उसको मिडल से टांग दी उसको। रब अनदर ग्लास रोड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। अब हमने दूसरी एक ग्लास रोड ली, उसको भी सिल्क क्लॉथ से हमने रबिंग कराई। यू कैन सेफली एज्यूम दैट दिस ग्लास रोड हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड द सेम काइंड ऑफ चार्ज एज द प्रीवियस वन, क्योंकि तभी भी हमने सिल्क लिया था और ग्लास रोड लिया था, अभी भी हमने ग्लास रोड और सिल्क लिया है। सो जब हम इस चार्ज को अब पास में लेकर आएंगे, नियर द सस्पेंडेड, जो हमने पहले टांगी हुई थी उसके पास लेकर आएंगे, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, द 2 ग्लास रोड्स रिपेल ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगी, पास नहीं आएंगी, दूर भगाएंगी, क्योंकि दोनों ही ग्लास रोड थी, दोनों ही सिल्क थे, तो जो ग्लास रोड पे चार्ज आया वो सेम आया। सो कंक्लूजन, दिस शोज दैट द लाइक चार्जेस ऑन द 2 ग्लास रोड कॉज अ रिपल्शन बिटवीन दैम, कि इन दोनों पे सेम चार्ज थे और आपस में वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दूर फेंक रही हैं। एक्टिविटी 2 कैन बी डन यूजिंग द 2 एबोनाइट रोड चार्ज विद अ पीस ऑफ फ्लैनल। तो अगेन हम 2 सेम चीज़ों को लेकर भी अगेन से 2 बारी चार्ज करके इसको हम चेक कर सकते हैं। अगेन बोथ द एबोनाइट रोड डेवलप द लाइक चार्जेस एंड रिपेल ईच अदर। सिमिलरली we can observe the repulsion between the 2 balloons having the like charges. It means जिस पे like charge आ जाएगा वो एक दूसरे को repulsion करेगा। तो 2 balloons ले लिए और अगर उन दोनों पे क्या है, सेम चार्जेस है, तो रिपेल करेंगे। हैंग द 2 inflated balloon with the long thread in such a way that they are close by but not touching each other। तो हमने 2 बलून फुला लिया और उनको इस तरीके से टांगा कि वो पास पास हो लेकिन टच ना कर रहे हों। रब दैम सेपरेटली विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज दैम। दोनों को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया और छोड़ दिया। वट डू यू ऑब्जर्व, द बलून मूव अपार्ट एज इफ़ दे आर पुशिंग ईच अदर वे। तो हम देखेंगे कि पहले तो हमने इसको टांगा था तो अभी बलून यहाँ था, ब्लू वाला बलून यहाँ था। जब चार्ज कर दिया दोनों को तो दोनों एक दूसरे से दूर होने लग गए, कि जैसे दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हो। ठीक है,
सिंस बोथ द बलून्स आर रब्ड विद द सेम मटेरियल, दोनों ही बलून थे और दोनों को ही सेम मटेरियल से रब किया गया, सो दे मस्ट हैव एक्वायर द सेम चार्ज, तो दोनों पे सेम चार्ज आ गया। सो टू बलून्स हैविंग लाइक चार्जेस ऑल्सो रिपेल ईच अदर, तो दोनों पे जब सेम आ गया तो वो दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लग गए। अब एक एक्टिविटी 3 करते हैं, क्या शो करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हमने मटेरियल लिया, एक ग्लास की रॉड ली, एक सिल्क क्लॉथ लिया, एक सिल्क का थ्रेड लिया टांगने के लिए, दूसरी तरफ हमने एबोनाइट रॉड ली और एक फ्लैनल क्लॉथ लिया। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या किया, टेक अ ग्लास रोड एंड चार्ज इट बाय रबिंग इट विद अ सिल्क क्लॉथ, जो ग्लास की रोड थी उसको तो सिल्क क्लॉथ से रब किया। सस्पेंड द चार्ज ग्लास रोड विद द सिल्क थ्रेड, सिमिलरली यहाँ से उसको बांध दिया। नाउ रब एन एबोनाइट रोड विद द फ्लैनल क्लोथ एंड ब्रिंग द चार्ज एबोनाइट रोड नियर द चार्ज ग्लास रोड, फिर हमने जो दूसरी एबोनाइट रोड ली थी उसको फ्लैनल क्लोथ से हमने रब किया। अब दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए मटेरियल, सो फिर उसको जो एबोनाइट की जो रॉड थी वो भी चार्ज हो गई। अब हम ग्लास रोड के पास उस एबोनाइट को लेकर जाएंगे। अब जो ग्लास रोड थी वो तो पॉजिटिव थी क्योंकि वो देती है, और जो एबोनाइट की थी वो नेगेटिवली हो गई क्योंकि उसने दिया ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन। सो तो ग्लास रोड क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो कंक्लूजन क्या निकला, द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द बॉडीज विद अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जिन पे अनलाइक चार्जेस होंगे, अलग अलग होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द ग्लास रोड एंड द एबोनाइट रोड डू नॉट कैरी लाइक चार्जेस, ठीक है, उन दोनों पे सेम नहीं थे, अलग अलग थे। द ग्लास रोड एक्वायर वन टाइप ऑफ चार्ज ऑन बीइंग रबिंग विद सिल्क, और जब हमने ग्लास रोड को सिल्क से रब किया तो एक टाइप का चार्ज आ गया, वेयर एज द एबोनाइट रोड एक्वायर इट्स पॉजिटिव चार्ज ऑन बीइंग रब्ड विद फ्लैनल, तो उसके पे दूसरा चार्ज आ गया। सो दस वी कंक्लूड दैट, ये दो एक्टिविटी से क्या पता चला, द टू बॉडीज रिपेल ईच अदर इफ़ दे आर लाइक चार्जेस इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या बोल रहे हैं कि दो लाइक चार्जेस होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भले ही दोनों पॉजिटिव हैं, भले ही दोनों जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो दोनों पे नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेगा। द टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर इफ़ दे हैव अनलाइक चार्जेस, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो हेयर आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो, 22 मिनट्स का हो गया है। एट नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्कोप एंड होपफुली यू आर enjoying, and if you like my videos kindly like, share and subscribe. Thank you.